हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित जो है टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्ज़ाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली मृदा कहा जाता है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी यानी काली मृदा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए में है 1966, ऑप्शन बी में 1969, ऑप्शन सी में 1970 और ऑप्शन डी में क्या है 1963। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। इन क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। यानी भारत का कितना राज्य है तट रेखा से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा 10 राज्य हैं। इन क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो है खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, याद रखिएगा जे थॉमसन ने। और वहीं पर प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। इस क्वेश्चन को अब आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड 1920 ईस्वी में किया था। और न्यूट्रॉन की बात कर लें तो न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक साहब ने किए थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड साहब, जो कितना ईस्वी में खोज किया था 1920 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो है चैडविक साहब है। याद रखिएगा यहाँ से इस चारों क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। याद रखिएगा जो संविधान प्रारूप के जो है चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन क्वेश्चन नंबर 5वां का यहाँ से सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, याद रखिएगा कोचिन को। यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां की तरफ। हम जितना क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बता रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं एवं आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बड़ी गौर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्व एक क्वेश्चन का रहता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, दांत की जड़ हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। दांत की जड़ जो है किस पदार्थ से आच्छादित होती है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनेमेल से। इन क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है, ये पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी यानी कि लाल मृदा।
याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और भारत के अलावा जो है एक और देश का नाम बताइए जहाँ का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, बांग्लादेश है। यानी बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा महानदी पर। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, फिरोजा शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। फिरोजा शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड। इन क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है, सौर मंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच जो है कौन सा ग्रह आता है। तो याद रखिएगा बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागालैंड की जो है मुख्य भाषा कौन सी है, याद रखिएगा अंग्रेजी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, सतलज नदी सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा सिपकीला से। सिपकीला एक दर्रे का नाम है जो सतलज नदी जो है भारत में उसी से होकर प्रवेश करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत में जो है इनमें से कौन सी खाद्य फसल उत्पाद सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा चावल होती है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, याद रखिएगा फ्रीऑन गैस। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व पर स्थित है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्वी भाग पर स्थित है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। इन क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत के किस चट्टान श्रृंखलाओं को खनिज का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखलाओं को खनिज का जो है भंडार कहा जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ श्रृंखला। इन क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो है उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, कावेरी नदी का उद्गम
कहाँ से होता है, यानी कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, यानी कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से जो है नीचे लिखा हुआ जितना जो है उनमें से कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा रत्नगिरी। इन क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। दामोदर नदी का डायरेक्ट समझिए इस क्वेश्चन को, ये दामोदर नदी का उदय यानी कि उद्गम स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर। और कावेरी नदी, इससे ठीक पीछे हम देखे थे कि कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। दोनों क्वेश्चन को आप विश्वास नहीं होता तो पीछे जाकर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, छोटा नागपुर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से किस नदी पर उद्गम स्थान। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है, यानी किस ऐसा कौन सा नदी है जिसका स्थान जो है उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी का। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, और यहाँ पर जो है महाबलेश्वर यानी कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, तो और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो महाबलेश्वर है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, तो याद रखिएगा वो कौन सी नदी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। पूरे 25 क्वेश्चन में से आपसे मात्र एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, इसलिए उसे आप ज़रूर इंक्लूड कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।